कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, माना कि आज तकलीफ़ें बहुत बड़ी है लेकिन कल कामयाबी भी बड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल श्रीदेव क्लासेस CDS में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लीप वर्षों की संख्या निकालना सीखेंगे। लीप वर्षों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। दोस्तों इससे पहले अपने आपको बता दिया गया है लीप वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। जैसे 1 से लेकर ये 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 1 के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष हमारे पास लीप वर्ष होगा, चौथे बाद में 8वां लीप वर्ष होगा, बाद में 12 लीप वर्ष होगा। बताना चाहूँगा प्रत्येक 2 लीप वर्षों के बीच में दोस्तों 4 साल का अंतर होता है। तो पहला 4 लीप वर्ष है, फिर 8 लीप वर्ष है, फिर 12 लीप वर्ष है। ऐसे हम 100 से अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो दोस्तों 96 हमारे पास लीप वर्ष आ जाएगा। 4 और 96 दोनों 1 और 100 के बीच में। यहाँ से देखो दोस्तों हम n का मान निकालते हैं। n का मान किस प्रकार निकालेंगे, हमें अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे और फिर बटे में इनका अंतर चलाएंगे। इनका अंतर कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। जैसे 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, और इनके अंतर का भाग लगाएंगे +1। 92 में आएंगे, 96 में से 4 घटाने पर फिर 92 में हम 4 का भाग लगाएंगे, हमारे पास आएगा 23 और ये +1, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो दोस्तों प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 24। ऐसे ही हम बाद में जैसे 1 से लेकर 100 वर्षों तक हमारे पास लीप वर्षों की संख्या आ गई दोस्तों 24। फिर दोस्तों 101 से लेकर 200 वर्षों तक हमारे पास वापस लीप वर्षों की संख्या आएगी 24। फिर 201 से लेकर 300 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या आएगी 24। फिर 301 से लेकर दोस्तों 400 तक हमारे पास लीप वर्षों की संख्या आने वाली है 25। इसमें 25 क्यों आएगी दोस्तों, क्योंकि एक 400 भी इसमें शामिल हो जाएगा। 400 शताब्दी वर्ष है लेकिन ये लीप वर्ष भी है। 400 में दोस्तों 4 का भी पूरा भाग जा रहा है और 400 का भी भाग पूरा जा रहा है। अतः 400 लीप वर्ष हैं, इसलिए इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया। इन सबको जोड़ेंगे हम। 4 3 12 12 5 17 का 7, फिर 1 लगाएंगे असल की, 2 3 6 2 8 1 9। तो दोस्तों प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 97 आ गई है। ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही अगर हम 401 लेकर 500 तक चलेंगे, 501 से लेकर 600 तक चलेंगे, मतलब 100 वर्षों के बीच में लीप वर्षों की संख्या आएगी हमारे पास 24। फिर जैसे 4 का पढ़ा है, मतलब 400 का पढ़ा है, जैसे 1 से लेकर 400 तक के बीच में हो जाएंगे हमारे पास लीप वर्षों की संख्या 97। फिर जैसे 401 से लेकर 800 तक के बीच में हमारे पास लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 97। फिर 801 से लेकर 1200 तक के वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 97। अब देखिए दोस्तों इन पर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, प्रथम 1357 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखो दोस्तों 1 से लेकर 1200 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी है, पहले वो निकाल लेते हैं। अब आपको बताया था अभी प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है 97। अब देखो इनमें जैसे 400 के हम इस 1 से लेकर 1200 को 400 के भागों में हम तोड़ेंगे तो 3 भाग होंगे इसके, जैसे 400 फिर 800 फिर 1200, तो 3 गुणा 97 कितना आएगा हमारे पास 7 3 21, 2 लगा देंगे असल की, 9 3 27 और 2 29। फिर आगे देखो दोस्तों 1201 से लेकर 1300 तक लीप वर्ष निकालेंगे हम, ठीक है। तो इनमें कितने हो जाएंगे हमारे पास 24। अभी आपको बताया था 100 वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष का अंतर होता है 24। तो 1201 से लेकर 1300 तक के बीच में 24 लीप वर्ष आएंगे हमारे पास। फिर दोस्तों अपन को ये 57 और ऐड करने हैं। अब देखो 57 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा इसमें भागफल, 4 का भाग इसमें 14 चौक 56 होते हैं, तो दोस्तों 14 बार जाएगा। 4 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 लीप वर्षों के बीच में कितने साल का अंतर होता है 4 का, इसलिए 4 का भाग लगा रहे हैं 57 में, तो हमारे पास आया 14। इनको दोस्तों ऐड करते हैं, 1 4 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12, और ये 12 का 2, फिर 1 लगा देंगे असल की, 2 और 1 3, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 329 लीप वर्ष। तो दोस्तों प्रथम 1357 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास
329। अब देखो दोस्तों इनके और क्वेश्चन करते हैं हम। अब दोस्तों 1357 की जगह कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 1400 ले लिया, 1400 वर्षों तक कितनी 1400 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो वही दोस्तों 1 से लेकर 1200 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी आपके पास से 3 गुणा 97 बराबर कितना आ जाएगा 291। फिर देखो दोस्तों आगे 1201 से लेकर 1300 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 24। फिर 1301 से लेकर 1400 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 24। इनको ऐड कर लेते हैं 4 4 8 9 9 और 4 कितना हो गया 213 का 3 एक लगा देंगे असल की 2 और 1 ये 3। तो प्रथम 1400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 339। फिर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। (1789) प्रथम 1789 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों अपन को 400 का पाड़ा लेके चलना है। जैसे 1789 से पहले 1600 आएगा कि नहीं आएगा 400 के पाड़े में, तो 1 से लेकर 1600 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या, इसके अगर हम 400 के भाग करें तो 4 बार हो जाएंगे दोस्तों। 400 16 400 800 1200 1600, तो 4 गुणा 97 कर लेते हैं हम। 7 चौके 28 का 8 2 लगा देंगे असल की 9 चौक 36 और 2 38। तो 1 से लेकर 1600 वर्षों तक तो हमारे पास लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 388। अब अपन को 1789 तक चलना है। तो दोस्तों देखो 1600 1 से लेकर 1700 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास 24। फिर 89 वर्ष बच गए दोस्तों। अब 89 में 4 का भाग लगा देंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा। भाग लगा के देखो इसमें आप 4 दूनी 8, फिर ये 9 उतारेंगे, फिर 4 दूनी 8, 22 चौके 88 दोस्तों 22 बार 4। अब इनको जोड़ लेते हैं हम। 8 और 4 12 2 14 का 4 एक लगा देंगे असल की 8 और 2 10 और 2 12 1 13 का 3, फिर एक लगा देंगे असल की 3 1 4। कितने वर्षों में होंगे 434 लीप वर्ष दोस्तों। प्रथम 1789 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी आपके पास 434। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।